अर्णव गोस्वामी एक ऐसा टीवी एंकर जो अपनी बोलने की कला और बेबाकी से मुद्दों पर बात रखने के लिए जाना जाता है। एक ऐसा टीवी एंकर जो अपनी बोलने की शैली और तार्किक ढंग से अच्छों की बोलती बंद कर देता है। एक ऐसा टीवी एंकर जो कुछ भी बोलता है टू द पॉइंट बोलता है और अपनी बात सच्चाई से रखने में ही विश्वास रखता है। अर्णव गोस्वामी का टीवी पर आया कार्यक्रम द न्यूज और टाइम्स नाउ का ही नहीं बल्कि इंडिया के सभी न्यूज चैनल प्रोग्राम्स में आगे निकल गया। अर्णव के शो ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि ये शो हिट हो गया। अर्णव के एक फेमस डायलॉग नेशन वांट्स टू नो ने पूरे भारत में धूम मचा दी। आपने अक्सर शो में अर्णव को देखा होगा, वो अपने शो में दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते, लेकिन असल जिंदगी में अर्णव लोगों को बेहद सुनते हैं, लोगों की बातों को समझते हैं। अर्णव असल जिंदगी में टीवी एंकर की भूमिका से काफ़ी अलग है। अर्णव को गाना सुनना बेहद पसंद है। अर्णव गोस्वामी का जन्म 9 अक्टूबर 1973 में गुवाहाटी, असम में हुआ। उनके पिता मनोरंजन गोस्वामी हैं जो एक रिटायर्ड कर्नल हैं। उनकी मां सुप्रभा गोस्वामी हैं। उनके पिता बीजेपी के मेंबर भी रह चुके हैं और उन्होंने साल 1998 में एक लोकसभा पोल्स में एक बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में शामिल हुए थे और उन्होंने कांग्रेस के भुवनेश्वर कलीटा को जबरदस्त शिकस्त दे डाली। अर्णव के दादा रजनीकांत गोस्वामी जो पेशे से वकील थे, साथ ही वे कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। अर्णव के चाचा गुवाहाटी में बीजेपी से एमएलए रह चुके हैं। देखा जाए तो राजनीति अर्णव के इर्द गिर्द ही रही है। शायद इसलिए अर्णव में बोलने की ये कला उन्हें उनके परिवार से ही मिली है और अर्णव को आज बोलने की कला में महारत हासिल है। अर्णव के पिता एक आर्मी के अधिकारी थे, तो उन्होंने अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, इसलिए अर्णव का बचपन भी अलग अलग शहरों में बीता। अर्णव ने अलग अलग स्कूलों में अपनी पढ़ाई पूरी की। अर्णव ने अपनी बैचलर डिग्री दिल्ली के हिंदू कॉलेज से की। आगे की पढ़ाई के लिए अर्णव विदेश चले गए और ऑक्सफोर्ड से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। अर्णव जब भारत वापस लौटे तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कोलकाता से निकलने वाले द टेलीग्राफ अखबार से की। साल 1995 में अर्णव ने अखबार से आगे बढ़कर टीवी की तरफ रुख कर लिया और डीडी मेट्रो पर दिखाई देने लगे। फिर अर्णव एनडीटीवी 24/7 में प्रणय रॉय ने उन्हें एक एंकर बनने का मौका दिया। अर्णव एनडीटीवी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते थे। अर्णव एक बेहतरीन राइटर हैं। उन्होंने टीवी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखना बेहद पसंद है। अर्णव ने न्यूज़ नाइट भी होस्ट किया है, जिसकी वजह से 2004 में उन्हें बेस्ट एंकर ऑफ द एशिया का अवार्ड भी मिल चुका है। फिर अर्णव ने एनडीटीवी छोड़ टाइम्स नाउ में अपना अगला कदम रखा और अर्णव टाइम्स नाउ में आ गए। टाइम्स नाउ से जुड़ने के बाद अर्णव की ज़िंदगी में बड़े बदलाव आए। टाइम्स नाउ में उन्होंने बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने फ्रैंकली स्पीकिंग विथ अर्णव भी होस्ट किया है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, हिलैरी क्लिंटन, बेनजीर भुट्टो जैसी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू लेने का अर्णव को मौका मिला। अगर न्यूज आवर की बात की जाए तो ये शो अर्णव की जिंदगी का सबसे फेमस शो रहा है। इस शो में अर्णव ने अपने बोलने की कला से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आखिर में अर्णव ने टाइम्स नाउ छोड़ 6 मई 2017 को अपना खुद का नया टीवी चैनल रिपब्लिक की शुरुआत की। टाइम्स नाउ से अर्णव के निकलने का कारण तो उन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन लोगों की माने तो ऐसा कहा जाता था कि अर्णव पर खबरों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने को कहा जाता था, साथ ही खबरों को लेकर उन पर दबाव भी बनाया जाता था। इसी के चलते अर्णव ने अपना ही टीवी चैनल बना डाला, जो कि रिपब्लिक टीवी है। रिपब्लिक टीवी शुरू होने के एक हफ्ते के अंदर ही इस चैनल को बार्क चार्ट में इंडिया में इंग्लिश चैनल में पहला स्थान मिल गया। अर्णव गोस्वामी को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। अर्णव को अपनी काबिलियत की दम पर कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज अर्णव ने हिंदी टीवी चैनल के माध्यम से भारत के लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली है। अर्णव का हिंदी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत आज जाना माना चैनल बन चुका है और इस चैनल पर अर्णव का एक शो बेहद ही चर्चित है, जिसका नाम है पूछता है भारत। हाल ही में अर्णव ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में अलग ही तरह की मुहिम चला रखी है। वे अपने शो में
बेबाकी और सुशांत को न्याय दिलाने की बात करते नजर आ रहे थे और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे थे। अर्णव के इस शो को पूरे भारत ने बेहद पसंद किया। आज अर्णव की चर्चा इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पोस्टर न्यूज़।